हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि आज हम करने जा रहे हैं CSS 2023 का पेपर सॉल्व करने। और सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अच्छा, इसमें जनरल साइंस का जो है वो थ्योरेटिकल होता है सेशन, और एबिलिटी जो होता है, जनरल एबिलिटी जो होता है, ये इसमें होता है हमारा मैथ का पोर्शन होता है। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये एबिलिटी की प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है। मैंने कोशिश की है कि किसी भी तरह की से जो है ये वीडियो में शॉर्ट करूं, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं और जस्ट वी हैव टू गो थ्रू। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की वीडियोज़ आप फ्यूचर में देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ठीक है, देखें। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है, इसमें इसके सब्जेक्ट के ऊपर 100 मार्क्स रखी होती हैं। और ये जनरल नॉलेज के 3 पेपर होते हैं: करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। पार्ट 1 में 20 मार्क्स रखी होती हैं, जो जो कि MCQs पोर्शन होता है। ठीक है, और पार्ट 2 जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है। 80 क्वेश्चन उसमें गिवन होते हैं। 80 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 80 मार्क्स के आपके जो 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन जो है वो आपको करने होते हैं जनरल साइंस के पोर्शन में, जिसे हम कहते हैं सेक्शन ए। देखिए, ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर आपके पास 4 सवाल होते हैं, जिसमें आपको 2 करने होंगे। ठीक है, ये आपके पास 4 सवाल हैं। उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी जो है वो जनरल एबिलिटी का सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपको 2 सवाल करने होते हैं। देखें, ये सेक्शन बी है आपके पास। इसके अंदर आपके पास 3 सवाल गिवन होते हैं। एक जो कोई भी सवाल एक आप छोड़ सकते हैं। देखें, 6, 7 और ये 8। ठीक है, इसमें जो भी आपको सवाल आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, हर सवाल के अंदर पार्ट्स हैं A B C D, मतलब कि कहने का मकसद सवाल के अंदर सवाल है यहाँ पर। तो एक सवाल के अंदर 4 सवाल हैं, 5-5 मार्क्स के आपके पास। टोटल जो है वो 20 मार्क्स रखी होती हैं एक क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। जो सेक्शन बी है इसका, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में मतलब कि सेक्शन बी है, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 6A जो सेक्शन बी का है, उसमें क्या पूछ रहा है आपसे। ए टेलीफोन कंपनी चार्जेस इनिशियली 0.5 रुपीज़ एंड देन 0.11 फॉर एवरी मिनट। मतलब कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो पहला मिनट है उसके लिए कंपनी चार्ज कर रही है आपको 0.5 रुपीज़ पर मिनट, मतलब शुरू वाला जो मिनट है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या हो रहा है, जो भी मिनट आप बात कर रहे हैं उसको आपको चार्ज कर रही है कंपनी 0.11 के हिसाब से। ठीक है, 0.11 रुपीज़ के हिसाब से आपको चार्ज कर रही है। राइट एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स द कॉस्ट ऑफ अ कॉल दैट लास्ट n मिनट्स। आपको क्या करना है, आपको एक एक्सप्रेशन बनानी है जो एक्सप्रेशन कॉस्ट बताए कि आपने जो कॉल पे बात की है उस पे कितने पैसे आप लगने हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं, देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सपोज करें x जो है वो कॉस्ट ऑफ अ कॉल में शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने। ठीक है, x इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अ कॉल। ठीक है, सपोज करते हैं x जो है वो प्राइस है आपके कॉल की। देखें एक्सप्रेशन किस तरह बनेगी। 1 मिनट शुरू वाला तो 8 होना ही होना है, 0.5 जो कि फिक्स्ड प्राइस है आपके पास, जो क्या है आपके पास फिक्स्ड प्राइस है। ठीक है, बाकी बकाया जो मिनट्स एन क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एन मिनट्स, मतलब कितने मिनट आप बात कर रहे हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। बकाया जो मोर देन 1 मिनट है वो आपको चार्ज हो रहे हैं 0.11 के हिसाब से। ठीक है, तो 0.11 मल्टीप्लाई बाय द एन मिनट्स, जितने मिनट्स आप बात कर रहे हैं उसके अंदर जो पहले मिनट की कॉस्ट है 0.5 वो ऐड हो जाएगी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन यही है पार्ट 2 पे। 6A हमने कर लिया, अब 6B की तरफ चलते हैं। अच्छा, 6B में क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज बिलो। आपके पास यहाँ पर सीरीज गिवंस हैं, इसमें क्या करना है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है या कौन सा नंबर आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट या वी हैव टू थिंक अबाउट दिस नंबर, यहाँ पर कौन सा नंबर आना है। ठीक है, तो ये 5 सवाल है, मतलब कि सवाल के अंदर सवाल, उसके अंदर भी सवाल। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम। मैं शॉर्ट करके मैंने यहाँ पर आपको हिंट दी हुई है, 1, 8, 4, 27, 9 और ये क्वेश्चन मार्क। देखें इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को आप ध्यान से देखें। ठीक है, इस सीरीज में क्या हो रहा है आपके पास। देखें, 1, 8,
4, मतलब कि किस हिसाब से जो है वो सीरीज बन रही है। देखें पहला नंबर जो है वो क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर दूसरा 2 का क्यूब है, फिर तीसरा 2 का स्क्वायर है, मतलब कि अल्टरनेटिव यहाँ पर सीरीज बन रही है। मतलब ये सीरीज मिल रही है आपस में, ये वाली, दिस वन एंड अगेन यहाँ पर जो सीरीज आती है, यहाँ पर कोई नंबर आता तो उससे ये सीरीज मिलती जाकर, ठीक है। और दूसरी सीरीज इसके साथ अटैच कौन सी है, ये वाली 8, 27 और दिस वन, ठीक है। तो हमें मालूम करना है ये नंबर, तो इस पे कौन सा मेथड लग रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, जो कितना बनता है 64। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो आप क्या कहेंगे, देखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, जो बनता है आपका 16, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे चलते हैं, पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 देखें सीरीज किस तरह है, 3, 6, 8, 16, 18 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखें इसमें क्या हो रहा है आपके पास, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। देखें 3, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देखें पहले नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, वो आपके पास बन रहा है 6। फिर 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, फिर क्या हो रहा है, जो प्रीवियस नंबर है आपका 3, देखें 3 है, उसमें एक ऐड हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है आपका, एक ऐड हो रहा है, वो बन गया आपके पास 4। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपकी ब्रेकेट आ जाएगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी ब्रेकेट आ जाएगी, ठीक है। 3 + 1 मतलब 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ये बन गया आपका 8, ठीक है। सिमिलरली आप 8 के साथ क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 नंबर, मतलब कि इसमें भी अल्टरनेटिव एक सीक्वेंस बन रही, सीरीज बन रही है। यहाँ पर एक के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरे नंबर के साथ हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस नंबर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया, देखें यहाँ पर 16 कैसे आया, 8 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, ठीक है। अब ये 18 कैसे आ रहा है, तो प्रीवियस नंबर क्या है, ये 8 है, तो 8 के साथ एक ऐड हो जाएगा, ये बन जाएंगे आपके पास 9, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गए 9, 8 + 1 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितने हुए 18, ठीक है। अब देखें अगला नंबर क्या होगा, देखें अगला नंबर होगा सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, अल्टरनेटिव नंबर 3, 6, 6 के बाद आपके पास ये 8 के इस सीक्वेंस के हिसाब से आया, और 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इस हिसाब से आया, फिर 18 जो है इस हिसाब से आया। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ, और आपके पास जवाब आ गया 36। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, देखें फॉर एग्जांपल ये नंबर हमें मालूम करना है, ठीक है। तो प्रीवियस नंबर कौन सा है, दिस वन 18, 18 के साथ क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, जो बनते हैं आपके 19, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो बनेंगे आपके 38, ठीक है। ये नंबर आपका रिक्वायर्ड जो नंबर है वो 36 है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखें 18 के साथ मैंने एक ऐड किया, 18 के साथ मैंने एक ऐड किया, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, जो कि फार्मूला बन रहा है इस सीरीज का, ठीक है। 18 + 1 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 38, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या आ रहा है, 2, 8, 512 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो रहा है आप देखें, इसमें ये हो रहा है कि जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, 2 के बाद आपके पास नंबर आ रहा है, वो क्या है, प्रीवियस नंबर को क्यूब करके आ रहा है। मतलब 2 को आपने क्यूब किया, आपने क्यूब क्यूब किया, क्यूब लिया उसका, तो आपके पास 8 आ गया। फिर 8 का क्यूब लिया, आपके पास 512 आ गया। फिर 512 का आप क्यूब लेंगे, फिर वो नंबर आएगा, वो नंबर क्या बनेगा, ये वाला थोड़ा लेंदी है, देख लें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे अगला सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि ये सबसे बड़ा हो जाना है, इसका क्यूब जो लेंगे वो यहाँ पर नंबर आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6A पार्ट 6B पार्ट 4 की तरफ, ठीक है। इसमें देखें किस तरह आ रही है, 81, 9, 64, 8 क्वेश्चन मार्क एंड 12। इसमें देखें क्या हो रहा है, जो प्रीवियस नंबर, ठीक 81, उसको आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट आपने लिया 81 का, स्क्वायर रूट लिया 9 आ रहा है, फिर इस दोनों नंबर को छोड़ दें, फिर यहाँ पर आप आ गए, ये आपके पास नंबर आ गया, ठीक है। फिर आए इस तरफ, √64 आपके पास आ गया 8,
सिमिलरली यहाँ पर तो नंबर है नहीं हमने हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर देते हैं ये क्या है हमारा x है। तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर 12। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, फिर 12 का आप स्क्वायर लेंगे जो बनता है 144। दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 की सीरीज किस तरह है, 6, 11, 21, 36, 56 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें 5 आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है। सिर्फ नेक्स्ट नंबर में 10 ऐड कर रहे हैं, ये आ रहा है। फिर 15 ऐड कर रहे हैं, 36 आ रहा है। उसमें 20 ऐड कर रहे हैं, 56 आ रहा है। ठीक है, 56 के अंदर 25, मतलब कि ये एक सीक्वेंस यहाँ पर नीचे बन रही है। देखिए तो सीरीज कौन सी बन रही है यहाँ पर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह आप ऐड करते जाएंगे। मतलब नेक्स्ट जो नंबर आएगा ये तो हमारे पास आ गया। इसमें 56 में आपने 25 ऐड किया तो बन गया आपके पास 81। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो आप 81 के अंदर 38 कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये जो है ऊपर सीरीज वाली प्रॉब्लम थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे ये नहीं होंगे। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसकी बहुत से ज़्यादा जो है वो आप प्रैक्टिस करें, और रिलेटिव जो भी इस टाइप के प्रॉब्लम है उनकी आप प्रैक्टिस करें तो आपके इजीली आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट सी की तरफ। देखें इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन बिलो इज 114 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर किसे कहते हैं, जो साइड्स की लेंथ होती है उनका एडिशन, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इन चारों साइड, यहाँ पर अगर ट्रायंगल होता तो तीनों साइड की जो मेजरमेंट को प्लस करेंगे उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो अच्छा वो हमारे पास कितनी है, 114 है। तो हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें इस ट्राइंगल का क्या करना है, एरिया मालूम करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब ये 2x-3 है, यहाँ पर गिवन नहीं है तो आप कह सकते हैं ये भी 2x-3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड ये होंगी बराबर, इक्वेशन बराबर होंगी। ये 2x प्लस वाई 3x-y, ये इक्वेशन बिल्कुल बराबर होंगी। जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसमें जब पुट करेंगे इसमें और इसमें, तो दोनों आपके पास क्या आएंगे, बराबर वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, तो 2x-3 इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने वो रिलेशन उठाया कि अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x-y। यहाँ पर हमने क्या किया, देखें ये y, ये माइनस वाई इस तरफ आया, प्लस वाई हो गया, ये बन गए 2y आपके पास, और ये 2x उस तरफ क्या जाएगा तो 3x-2x इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई एक, 2y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन है पेरीमीटर वाली। मैंने आपको डेफिनेशन बताई पेरीमीटर की कि समीशन ऑफ ऑल द साइड्स। देखिए पहली साइड हमारे पास क्या है, 2x-3, ये वाली फर्स्ट साइड। ठीक है, कह सकते हैं दूसरी साइड भी सेम, ये इस तरह ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका ये भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। देखें 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, जो भी है इसकी, बी कह सकते हैं, डब्ल्यू कह सकते हैं, इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है इसकी लेंथ जो है इक्वेशन के हिसाब से मिली हुई है तो हम दोनों उठा रहे हैं। ठीक है, सो 2x-3 प्लस 2x-3 प्लस थर्ड, ये 2x प्लस वाई, ये हमारी थर्ड साइड हो गई। ठीक है, सिमिलरली 3x-y जो है वो हमारे पास ये फोर्थ साइड हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, इनको ऐड किया, वो चीज़ इक्वल टू 114। ठीक है, जो पेरीमीटर है हमारा। ठीक है, देखें अब क्या हो रहा है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2x ये हो गया प्लस 2x ये हो गया 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x, 6x प्लस 3x 9x हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें, अब आ जाए y, ये प्लस का y ये माइनस का y, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गए। अब आते हैं कांस्टेंट नंबर के पास, ये -3 ये -3 तो -6 हो गए, और -6 इज इक्वल टू के उस तरफ आएंगे तो +6 बन जाएंगे। ठीक है, देखें जब +6 आप 114 के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, 120 बन जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर बन गया आपके पास 120। अब क्या करेंगे, 9x इज इक्वल टू 120, तो 9 जो है वो क्या होगा, 120 के साथ डिवाइड हो जाएगा आपके पास। देखें तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 13.33।
अब क्या करेंगे, x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जो इक्वेशन 1 हमने पहले निकाली हुई है, वो इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये वाली इक्वेशन 2y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हम जब x की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की 13.33, टू वाई इज इक्वल टू 13.33, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब x और y आप इक्वेशन में पुट करें, जो साइड्स हैं रेक्टेंगल की उसमें पुट करें, 2x माइनस थ्री, तो x की वैल्यू है 13.3 माइनस थ्री, तो हमारे पास एक साइड आएगी 23.66 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड हमारे पास क्या आ गई, 2x प्लस वाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू है 13.33 प्लस उसके साथ 8 हो गया y की वैल्यू हमारे पास है 6.67, तो आ गया हमारे पास, ये साइड आ गई हमारे पास, जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास, वो क्या है 13.33, ये हमारी हो गई विड्थ, ठीक है। तो अब एरिया, अच्छा तीसरी क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होती है ना, या ऊपर यहाँ गिवन है, उसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर ये आएगा 33.33 आएगा, ठीक है। अब एरिया का फार्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह निकालते हैं, तो फार्मूला है इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमें पता है 33.33 और विड्थ हमारे पास पता है 23.66। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 788.59 सेंटीमीटर। इस तरह आपको क्या करना होता है, इस टाइप के सवाल जो भी आपके पास होते हैं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पेरीमीटर किसे कहते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, अहमद स्टैंड्स एट पॉइंट डी, डी कौन सी पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, ठीक है। अहमद जहाँ खड़ा है इन फ्रंट ऑफ स्पॉटलाइट एट पॉइंट ए, यहाँ पर कोई स्पॉटलाइट है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, यहाँ पर क्या है हमारी, एक कोई स्पॉटलाइट है, ठीक है। ही इज 1.6 मीटर टॉल, देखें यहाँ पर अहमद खड़ा हुआ है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.6 मीटर है, ठीक है। एंड इज फेसिंग द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग विच इज 10.5 मीटर अवे फ्रॉम हिम, इसका जो फेस है वो बिल्डिंग की तरफ है, ये जो है ये है बिल्डिंग, ठीक है, ये है बिल्डिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है। तो इसका फेस है इस तरफ, जो बिल्डिंग इससे दूर है 10.5 मीटर दूर है बिल्डिंग इससे, ठीक है। हाउ टॉल पी सी इज हिज शेडो ऑन द वॉल ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिल्डिंग बड़ी है, लेकिन यहाँ तक ये बन रहा है, उसका शेडो बन रहा है, किसका, अहमद का, ठीक है। क्यों बन रहा है शेडो, क्योंकि पीछे स्पॉट लाइट रखी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शेडो की हाइट हमें मालूम करनी है। तो देखिए इस ट्राइंगल के अंदर एक दूसरा ट्राइंगल भी है ए डी ई, यहाँ पर मैंने फिगर बनाई है आपके लिए, देखें, एक पॉइंट ये हो गया ए, दिस पॉइंट इज डी, ठीक है, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। देखें जब भी आपके पास ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो, देखें राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, जिसमें 90 की एंगल बन रही होती है, तो स्लोप जो है आप किसी भी पॉइंट पे उठाएं, भले यहाँ उठाएं, भले यहाँ उठाएं, भले यहाँ उठाएं, तो स्लोप जो है वो सेम आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, देखें ये दूसरे फार्मूला भी लगा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने जो है स्लोप का फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल अपान हॉरिजेंटल, सिंपल। स्लोप का फार्मूला क्या है, वर्टिकल अपान हॉरिजेंटल, ठीक है। यहाँ पर दो ट्राइंगल है आपके पास, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा है ए डी ई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले देखें ये है वर्टिकल 1, ये हो गया हमारा बी से सी, वर्टिकल 1 हो गया, ठीक है। हॉरिजेंटल 1 कौन सा हो गया हमारे पास, ए से लेकर बी तक, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, ये वर्टिकल v1 की वैल्यू मालूम करनी है। h1 की वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है, ठीक है। h1 पहले हम इसको v1 को सेपरेट कर लेते हैं, तो v1 इज इक्वल टू, ये h1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v2 मल्टीप्लाई बाय h1 अपॉन h2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, v2 क्या है हमारे पास 1.6 मीटर, ये क्या है हमारे पास 1.6 मीटर, v2 की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। और h2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, h2 की वैल्यू, ये दूसरा ट्रायंगल जो है हमारे पास, ये वाली h2 है, जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको 2 मीटर है, तो 2 मीटर हमने यहाँ पर क्या किया, पुट कर लिया, ठीक है। और हमारे पास
जो है H1 हमारे पास क्या है 1.6, ठीक है। अच्छा यहाँ पर H1 जो है वो हमारे पास क्या है 12.5। H1 हॉरिजेंटल लेंथ है ए से लेकर बी तक। देखें ए से लेकर बी तक हॉरिजेंटल जो कितना बन रहा है 10.5, ये प्लस 2 मीटर ये हो गया, तो 12.5 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल टू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 के साथ, उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आपके पास वर्टिकल 1, मतलब कि ये जो चीज़ है जो पूछी जा रही है आपसे शेडो की हाइट, वो आपके पास मिल गई आपको, ठीक है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। देखें इसमें, अच्छा इस प्रॉब्लम में आपने नोट किया, देखें ये कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए अगर आप सीएसएस का या जो है इसका कोई टिपिकल एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। स्लोप का फार्मूला हो जाता है, ठीक, एरिया का, पेरीमीटर का, वॉल्यूम का, ये सारे फार्मूलाइज जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7A क्या कह रहा है आपसे, अली इज स्टैंडिंग, देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए फिगर बनाई है ताकि समझ आपको इजीली समझ में आ जाए ये चीज़। देखें, अली इज स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री, ये मैंने यहाँ पर ट्री बनाया हुआ है, देखें ये मैंने यहाँ पर ट्री बनाया हुआ है। अली यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या खड़ा है, वो यहाँ पर है अली खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अली खड़ा हुआ है, कितना दूर, दरख्त से 10 मीटर दूर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अली इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ हिज आईज फ्रॉम द फीट इज 1.5। देखें यहाँ पर इसकी आईज हैं और ये इनकी फीट हो गए, तो इसकी हाइट क्या है, आईज से लेकर फीट तक 1.5 मीटर हो गई इसकी हाइट। अब क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अभी हमें हाइट ऑफ ट्री मालूम करनी है। अच्छा एक चीज़ दो, यहाँ पर मैंने मिस कर दी, गिवन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 15 मीटर। यहाँ पर इसकी आईज है, ये ट्री की हाइट है जो टॉप ऑफ द ट्री है, ठीक है। टॉप ऑफ द ट्री से लेकर आइज ऑफ अलीज तक जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास 15 मीटर है, ठीक है। अच्छा अब हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट कितनी बनती है, डी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, यहाँ तक इसकी हाइट बनती है, लेकिन बी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, वो क्या हो गया, ये 1.5। देखिए यहाँ पर हो गया 1.5। अब हमने क्या किया है, हमने ये ट्रायंगल उठाया है, देखें ए बी और सी, ये मैंने ट्रायंगल उठाया है ए बी और सी। हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें ये बी सी की वैल्यू चाहिए। जब बी सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, हम उसको क्या करेंगे, बी डी की वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे, जो कितनी है एग्जैक्टली ये, क्योंकि रेक्टेंगुलर के अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो दिस वुड आल्सो बी 1.5 मीटर, कहाँ तक, यहाँ से लेकर बी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये तो 1.5 हो गया। अभी मालूम क्या करना है, बी सी। अभी आपको क्या करेंगे, आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपको, कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस साइड हमेशा याद रखना कि 90 जो एंगल जहाँ बन रही है ट्राइंगल पे, उसकी अपोजिट साइड जो है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूस, जो हमेशा दोनों साइड से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर जो 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 भी एंगल हम उठाएं, अगर हम एंगल ए उठाते तो परपेंडिकुलर ये बनता, अगर एंगल हम सी उठाते तो परपेंडिकुलर हमारा ये बनता। मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल टू, करस्पॉन्डिंग साइड टू द टेकिन एंगल, अगर एंगल में ये उठाता तो परपेंडिकुलर ये बनता, अगर एंगल में ये उठाता तो परपेंडिकुलर हमारा ये बनता। अब इस पैथागोरस में आप किसी को भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एड हो रहे हैं इसलिए। अच्छा तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें मिली हुई है जो 15 मीटर है। अच्छा परपेंडिकुलर की जो है वैल्यू हमें मालूम करनी है, जो इसकी हाइट है बी सी वाली, ये हमें मालूम करनी है, जिसे हम सपोज कर देते हैं ये क्या है हमारे पास एक्स है। और बेस हमें मालूम है 10, 10 का स्क्वायर हो गया तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ये प्लस का इज इक्वल टू इस तरफ आएगा तो माइनस के हो जाएंगे 100, तो 225 में आप 100 माइनस करेंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 11.18 मीटर।
तो ये जो है डिस्टेंस, ये तो फिगर थोड़ी आगे पीछे है, तो ये देखिए आपको हाइट ज़्यादा लग रही है, तो इसको आप टेंशन ना लें, तो फिगर आप उस हिसाब से बनाना ताकि ये थोड़ी आपको ज़्यादा लगे, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझने के लिए जो है, समझाने के लिए ये मैंने फिगर बनाई हुई है, ठीक है। तो अब हाइट क्या हो गई हमारे पास, देखें, ये बीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कितनी है 11.18 मीटर, और नीचे बीडी की वैल्यू हमें गिवन है। देखें, हाइट ऑफ ट्री क्या हो गई, बीडी या डीबी जिसको 1.5 है, बीसी हमने निकाला हुआ है, तो ऐड करेंगे, दिस इज द हाइट ऑफ ट्री विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द जम्बल्ड स्पेलिंग गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो गिवन है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ जम्बल्ड किए हुए हैं, आगे पीछे किए हुए हैं, आपको क्या करना है, वर्ड इसमें बनाना है, जो वर्ड है, ठीक है, वो वर्ड आपको निकालना। अच्छा, कोई भी नंबर, कोई भी इसमें आप जो है लेटर मिस नहीं कर सकते, सारे लेटर आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये लेटर्स जो है सॉल्व किए हुए हैं, तो आप इसे ही जो है दो दूसरे क्वेश्चंस करें फॉर प्रैक्टिस। देखें, ये क्या बना हुआ है, एंगल्फ बना हुआ है, ठीक है, ENGUL और F, ठीक है। ये आपके पास है स्नेक, ये आपके पास है फियर्स, ये आपके पास है पोमिग्रेनेट जिसे हम अनार बोलते हैं, ये हमारे पास हो गया पम्पकिन, दिस इज द पम्पकिन, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप जो है वो प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर देखें जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ की बुक में, ठीक है, या पास्ट पेपर्स के अंदर। हम पास्ट पेपर इजी जो ये 1 बाय 1 दूसरे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, draw and write the total number of lines of symmetry in regular hexagon and octagon. How many lines of symmetry are there in circle? आपके पास यहाँ तीन सवाल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि हेक्सागन के अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही हैं, दूसरा ऑक्टागन के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही हैं, और सर्किल के अंदर कितनी आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहते किसे हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री हम उस लाइन को कहते हैं जो आपके पास शेप है, जो भी शेप आपके पास है, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या ऑक्टागोन हो, या पेंटागोन हो, या हेक्सागोन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर शेप को डिवाइड करे दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, क्या करे, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, जो बिल्कुल लाइक ए हैंड फ्री, सेम टू सेम हो, शेप भी सेम हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एरिया सेम हो, बिल्कुल शेप भी सेम हो दोनों तरफ की, तो उसे हम कहते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल आसान वर्ड्स में मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है हेक्सागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागन के अंदर 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए शेप बनाई हुई है, देखें, एक साइड, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, दिस वन इज 6, ये हमारे पास क्या है, हेक्सागन है। इसके अंदर आप देखें आपकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई, ठीक है, ये एक पूरी लाइन, या इस तरफ ड्रॉ करें आपकी मर्जी है, या इस तरफ आप ड्रॉ करें आपकी मर्जी है। देखें, ये हिस्सा देखें, ये हिस्सा देखें, सिमिलरली लाइन का इस तरफ का हिस्सा देखें, दोनों एक जैसे हैं। ये अगर आपको हम मिस कर दें, ये आपको ड्रॉ कर दें, तो बिल्कुल मिरर इमेज बनाए, सिंपल वर्ड में क्या बने, मिरर इमेज बने, तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक तो एक लाइन ये हो गई। अच्छा, जहाँ पर एंगल बनती है, देखें, एक तो साइड की बीच में, जब भी ऐसी टाइप की फिगर हो तो जहन में रख लें, ठीक है। एक जहाँ पर एंगल बन रही है वो, और दूसरा साइड के बीच में वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, ठीक है। तो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, ठीक है। और ये रिपीट नहीं करेंगे हम, देखें, अगेन इस तरह सबको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यू विल ओनली काउंट वन टाइम, ठीक है, नोट के उसको रिपीटेडली काउंट काउंट करेंगे आप, ठीक है। तो हमारे पास हमने नोट किया यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है हेक्सागोन के अंदर, 6 बन रही है हमारे पास। कितनी बन रही है हमारे पास, 6 बन रही हैं। सो दिस इज आंसर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर हेक्सागन। आई बात समझ में। तो ऑक्टागन का आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑक्टागन का भी निकाला हुआ है। देखिए, ऑक्टागन के अंदर कितनी साइड्स आती हैं, ऑक्टागन के अंदर 8 साइड्स आती हैं, देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8,
ठीक है, 8 साइड्स होती हैं ऑक्टागन के अंदर। सिमिलरली वही पैटर्न होगा जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया हुआ है सिमिलर वही है, एक एंगल जहाँ एंगल बनती है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और दूसरा साइड के बीच में। इसके अलावा आप कहीं पे भी, मतलब कि एक एंगल पे और एक साइड पे, कहीं पे भी आप लाइन मारें आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी। आप चाहें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें इस तरह लाइन बनेगी, ठीक है। कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, कोई भी इस शेप को जो है दो हिस्सों में मिरर इमेज नहीं बना सकता। सो दीज आर द लाइंस, एक एंगल जहाँ बन रही है वहाँ पर, दूसरा साइड के बीच में। सो कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देर आर 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर ऑक्टागन। अच्छा, अब सवाल आता है सर्किल का। सर्किल के अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं? देखिए, ये मैंने आपको एक एग्जांपल पर एक बनाई हुई है। कहीं से भी देखें, कहीं से भी लाइन पास हो, कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो, ठीक है। ये शर्त है, हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा ध्यान में रखें, कहाँ से जो है पास होगी, यहाँ से, सेंटर से। कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कंसीडर होगा। अगर यहाँ पे मैं अगर लाइन बनाऊँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि सर्किल के दो इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये जो लाइनें बनाई हुई हैं, दीज आर द लाइन ऑफ सिमेट्री। आप यहाँ बहुत सारी निकाल सकते हैं, मतलब कहने का मकसद, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द सर्किल। आई बात समझ में? मतलब इसका जवाब क्या होता है, इनफाइनाइट आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, द हाइट ऑफ इजिप्शियन पिरामिड इज 146.6 मीटर एंड बेस्ट लेंथ इज 230.6 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट पिरामिड। हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इजिप्शियन पिरामिड का। हमारे पास डेटा गिवन है, हमारे पास ये हाइट गिवन है, ये हमारे पास बेस गिवन है। तो देखें फार्मूला क्या है हमारे पास, देखें ये आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको कहा था कि आपको फार्मूलाएं याद होने चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला क्या है, 1/3 एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट या अल्टीट्यूड ऑफ द पिरामिड, ठीक है। ये होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का। देखिए हमारे पास हाइट तो गिवन है लेकिन एरिया मालूम नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, क्योंकि पिरामिड की साइड जो होती है वो इस लाइक है ट्राइंगल होती है। तो देखें ट्राइंगल का भी यही फार्मूला है, एरिया ऑफ पिरामिड का या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें तो 1/बेस इंटू अल्टीट्यूड, बिकॉज शेम लुक्स द सेम लाइक ए ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर बेस हमें गिवन है 230.6, हाइट हमें गिवन है 146.6। आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 2 के साथ करें, हमारे पास क्या हो गया, एरिया मिल गया। ये एरिया की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, आपको पिरामिड का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है आपके लिए, 1/3 मल्टीप्लाई बाय द एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट, दैट इज 146.6। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, दैट्स इट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको कहा था हर क्वेश्चन के साथ जो है वो 4 पार्ट होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 3 में से 2 करने होते हैं। लेकिन मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। अगर ये सवाल रिपीट हो या इसी की तरह का जो क्वेश्चन कोई आपके पास आए, कहीं भी पूछा जाए, तो आप इजीली उसका जवाब दे सकें, ठीक है। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट किया हुआ है, लेकिन आप शॉर्टकट नहीं करना, आप प्रॉपर तरीके से करना। अच्छा, अली pays एन ओवन फॉर 36,800 रुपीज़। अली जो है ओवन लिया है 36,800 में, ठीक है, 36,800 में, एंड सेल्स बेच रहा है इट इन अ गेन ऑफ 8.5%। उसको प्रॉफिट हो रहा है 8.5% का। फॉर हाउ मच डज ही सेल इट, कितने में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको मालूम करनी है। देखिए मैंने एक वीडियो लेक्चर जो है परसेंटेज पे रिकॉर्ड की हुई है, वो भी आप देख लें। दूसरी वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड करवाई है लॉस और प्रॉफिट वाले एग्जांपल्स पे, वो आप देख लें। वहाँ पर सारी चीज़ें, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के फार्मूले वहाँ पर गिवन हैं, परसेंटेज के फार्मूले, या जो है किस तरह जो है प्रॉफिट का परसेंटेज निकलता है, लॉस का परसेंटेज निकलता है, ठीक है। तो सारी जो है वहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी कोड किए हुए हैं, तो काइंडली वो वीडियो आप देख लें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट किया हुआ है, आपने शॉर्टकट नहीं करना। देखें आपको पता है कॉस्ट, देखें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये 1.085 कैसे होगा, ठीक है। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो होती है वो क्या होती है, 100%,
वो क्या होती है, उसे कंसीडर करते हैं 100%। ठीक है, और सेल प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस होती है 100% प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है, तो हमारे पास ये 100% है, प्रॉफिट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट हमारे पास है 8.5%। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हो गया हमारे पास, 108.5, ये हो गया परसेंटेज। इस परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन या नंबर में लिखना चाहूँ तो किस तरह होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। ठीक ठीक है, जब 100 के साथ 108.5 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो परसेंटेज की सिंबल खत्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट राइट से लेफ्ट जो है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, तो 1.085 मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है 1.085। उसको मल्टीप्लाई किया मैंने कॉस्ट प्राइस के साथ। ठीक है, ये मैंने कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें मालूम हो जाएगा क्या, हमें सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओ वाओ दीज आर माय फेवरेट क्वेश्चन। देखें, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a box containing 12 cards numbered 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 find। अच्छा, ये 5 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज ना होना। ठीक है, अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। देखें, पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। आपके पास कितने हैं, 5 हैं। सवाल के अंदर सवाल, उसके अंदर सवाल। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। देखें, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स। जो भी इवेंट आपसे पूछा जाए उसकी पॉसिबिलिटी कितने टाइम्स है, कितना नंबर उसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या कितने वो कार्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी, जितना पूरा हमारा स्पेस है, पूरी जो है जितनी टोटल पॉसिबिलिटीज है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट में क्या आपसे पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 8 आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर लिख लें आप पहले, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके पास कार्ड है। देखें, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 8 है, देर इज ओनली वन, सिर्फ एक ही कार्ड है जो 8 है। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये मैंने लिख लिया आपके लिए। ठीक है, या पहले लिखकर फिर ये कर सकते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, तो सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या है हमारे पास, सिर्फ एक है, सिर्फ एक बार वो आर्ड आ सकता है। डिवाइड बाय टोटल टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे पास, 12 पॉसिबिलिटीज है, 1/12। देखें, ये होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस केस में। अच्छा, एक दूसरी मैं आपको यहाँ बात बताता चलूँ कि प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालेंगे वो जहन में रखना, जहन में रखना, मैं कह रहा हूँ कि हमेशा प्रोबेबिलिटी लेस देन या इक्वल टू 1 आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। ये बात जहन में होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो 1/12 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.083। ठीक है, 3 भी आगे भी 3 3 है तो उसको कंटिन्यू भी आप कर सकते हैं लाइक दैट। ये हो गई प्रोबेबिलिटी क्या, 8 की प्रोबेबिलिटी। आप उसको फ्रैक्शन में चाहे लिखना चाहें तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, आप डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में लिख सकते हैं। और ये जो है वो हमेशा 1 या लेस देन 1 आएगा, ये जहन में रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये पर दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, इवन नंबर प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड, प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर की। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं इवन नंबर्स किसे कहते हैं, 2 4 6 8 10 12, दीज आर द इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है इवन नंबर्स की, देखिए 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट्स कितनी है, 6, और टोटल कितनी है हमारे पास, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, आप लिख सकते हैं 0.5। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है और ये इंटरेस्टिंग भी है इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलते हैं, जिसको स्क्वायर रूट करें फिर वो नेचुरल नंबर आए उसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, मतलब डेसिमल में नहीं आए, ठीक है, कोई भी वैल्यू। जैसे कि आप अंडर रूट 2 का करेंगे तो वो आएगा डेसिमल में, वन अंडर रूट 3 का करेंगे तो डेसिमल में आएगा। देखें इसमें कितने नंबर हैं परफेक्ट स्क्वायर, एक हो गया, एक, दिस वन वन, दिस वन, एक तो ये होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ लेकिन आपने शॉर्टकट में नहीं लिखना, आपने कंप्लीट लिखना है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स कितनी है, एक ही। देखें ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्योंकि अंडर रूट 1 करेंगे तो 1 आएगा, अंडर रूट 4 करेंगे तो 2 आएगा, अंडर रूट 9 करेंगे तो 3 आएगा। बस 3 नंबर हैं, पॉसिबिलिटी 3 नंबर है, चौथा कोई भी नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। डिवाइड करेंगे टोटल पॉसिबिलिटी के साथ तो 3/12 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इस तरह इसको आप लिख सकते हैं 0.25, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी थर्ड क्वेश्चन की। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, नेगेटिव नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर न, क्वेश्चन पार्ट 4 हमारा, ठीक है। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव नंबर क्या है हमारे पास, देखें यहाँ पर, देखें आपको कोई नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है क्या, 1 2 3 4, ये तो सारे पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव क्या है इसमें, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, 0 है हमारी, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे टोटल इवेंट के साथ विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट्स सी। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर लेस देन 13, पॉसिबिलिटी क्या हो, नंबर नंबर जो लेस देन 13 हो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। 13 से नीचे, सारे नंबर 13 से नीचे हैं, लेस देन 13 है, 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1, 12 के 12 नंबर लेस देन 30 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या है, 12, और टोटल क्या है 12, तो 12 डिवाइड बाय 12 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लेस देन 13, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इतना भी टिपिकल नहीं है जो हम कर नहीं सकें और आप समझ नहीं सकें। सो लेट्स स्टार्ट। देखें द सेंटिलेशन न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर डिटेक्ट्स, देखिए ये थोड़ा फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है लेकिन आपने टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना। जनरल एबिलिटी में इस टाइप की टर्मिनोलॉजी, हाँ ये आपको आनी चाहिए। समटाइम क्या होता है, पूछिए, देखें हम जब देखेंगे सेंटिलेशन न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स, हम ये सवाल ही है पढ़ के हम कहेंगे ये तो हमें सवाल आ नहीं रहा, लेकिन पूरा सवाल पढ़ लें, शायद हो सकता है आसान हो सकता है आप कर जाएं। तो काइंडली आई वुड सजेस्ट यू कि सवाल पूरा पढ़ लिया करें, ठीक है। तो द सेंटिलेशन न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स डिटेक्ट्स द अल्फा रेज पर सेकेंड, ठीक है। एक वहाँ पर कोई डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करता है अल्फा रेज को पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर ही डिटेक्ट कर लेता है। व्हेन द एनर्जी ऑफ अल्फा रेज, ई ए क्या है यहाँ पर, अल्फा रेज की एनर्जी है, ठीक है, इन एम ई वी, एम ई वी किसे बोलते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसे बोलते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर मैंने आपके लिए, यहाँ पर नीचे शायद लिखा भी होगा, देखें ये लिखा है मैंने आपके लिए, मेगा एम ई जी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन डजेंट मैटर कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन आपको आ रहा है, सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स इट, ठीक है। तो देखें, तो अल्फा रेज की एनर्जी है एम में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीजेज, ठीक है। व्हेन द एनर्जी ऑफ अल्फा रेज इन एम इंक्रीजेज, जब इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ काउंट्स ऑन द डिटेक्टर आल्सो इंक्रीजेज, जैसे एनर्जी बढ़ती है तो डिटेक्टर पे क्या होता है, नंबर ऑफ काउंट्स क्या होते हैं आपके, बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टेबल डेटा गिवन है, देखें ये एनर्जी 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस पर नंबर ऑफ काउंट्स कितने आ रहे हैं आपके पास, 17,500। जैसे ही एनर्जी बढ़ रही है, अल्फा रेज की एनर्जी बढ़ रही है, तो आपके पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ काउंट्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखें 0.5 से 0.65 हो गया, नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है।
तो पूछ ये रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ। यार ये तो ग्राफ बनाना है, ये तो हम बचपन से बनाने आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो यूअर्स। जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। एक पार्ट तो आसान लगेगा, दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। फाइंड द एनर्जी ऑफ अननोन अल्फा रेज इफ द नंबर ऑफ काउंट्स आर 31,600। ग्राफ तो हम बना लेंगे क्योंकि डेटा गिवन है हमें। इसको हम हॉरिजॉन्टल पे रख लेंगे, इसको हम वर्टिकल पे रख लेंगे और सिंपल स्ट्रेट कर्व स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, क्योंकि जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जो एनर्जी अल्फा रेज की बढ़ रही है तो नंबर ऑफ काउंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। वो तो हम बना लेंगे, लेकिन फाइंड द एनर्जी ऑफ अननोन अल्फा रेज। ये जो अननोन अल्फा रेज की एनर्जी है वो किस तरह होगा, तो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। ये जो हॉरिजेंटल है ये क्या है, आपके पास अल्फा रेज की एनर्जी है यहाँ पर, जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये जो वर्टिकल है ये क्या है, नंबर ऑफ काउंट्स हैं, नंबर ऑफ काउंट्स पे। आप कोई भी स्केल ले सकते हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ये कि ये जो एनसी है ये 1 सेंटीमीटर जो है वो इज इक्वल टू क्या है, 1000 के है। 1000 काउंट नंबर ऑफ जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, 1000 काउंट्स के बराबर है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ काउंट्स के आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो स्केल लेंगे वो इस तरह लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बना लिया, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5। आप ये भी उठा सकते हैं, आप दूसरी स्केल भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप इसको छोटी स्केल भी कर सकते हैं, आप बड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1000 के अंदर 10,000, 20,000, 30,000, क्योंकि ऊपर डेटा हज़ारों में गिवन है तो इस हिसाब से मैंने इसका बनाया। देखें 17,500 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम लेट्स पुट दीज वैल्यूज। देखिए सपोज करें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स जो है वो ग्राफ के अंदर पुट करेंगे। वो किस तरह, देखें आपके पास एनर्जी क्या है, 0.25 पे काउंट कितने बन रहे हैं, 17,500। एक पॉइंट में आपको सेट करके बताता हूँ। देखिए 0.25 कहाँ है, यहाँ पर है। और 17,500 क्या, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 15,000, इसका बीच होगा 15,000। तो 17,000 कहीं यहाँ पर बनेगा, देखें यहाँ पर आपकी पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस तरह, जो किसकी है, ई की, जो 0.25 है। और ये वर्टिकल क्या है, 17,500। ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी स्ट्रेट, आप सपोज करें ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, आप अभी अपने ड्रॉ ही नहीं किए, आप क्या करें, पॉइंट से उसको प्लॉट कर रहे हैं, जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो आप प्लॉट कर रहे हैं। तो हमने पहली पॉइंट प्लॉट कर दी, अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं, 0.45 और 23,500, ठीक है। तो 0.45 यहीं कहीं होगी, या बिल्कुल यहाँ पर पास में, क्योंकि यहाँ बीच में क्या आएगा, 0 पॉइंट, तो 25 और 50 के बीच में आएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंस क्या है, 25 का है। देखें मैंने डिफरेंस यहाँ रखा हुआ है 0.25 का, ठीक है। 0.25 का डिफरेंस यहाँ होगा, 0.125 का डिफरेंस होगा। तो पॉइंट आएगी यहाँ पर मेरी, तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरी पॉइंट आएगी। और सामने जो काउंट बन रहे हो कितने बन रहे हैं, 23,000। देखें कितनी बन रहे हैं, 23,500। तो 23,500 कहाँ बन रहे हैं, तो 23,500 पॉइंट जो बन रही होगी यहाँ पर एग्जैक्टली बन रही होगी, 20,000, 21, 22, 23,000 एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह आप वर्टिकल उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर कौन साइड होगा दैट्स योर पॉइंट, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ये मैं आपको ड्रॉ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको लाजमी नहीं है आप वहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करें, आप डायरेक्टली इस स्ट्रेट लाइन बनाकर और ये बना सकते हैं, ठीक है। अगर बनाना चाहें पॉइंट तो आपके लिए मज़ीद अच्छा है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, 0.65। इसी तरह हम दूसरी पुट करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, जो भी जिस तरह डेटा होगी, फिर इस पॉइंट को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड ग्राफ। ये आपके पास आ गया, ग्राफ आ गया, ठीक है। चलो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 0.65, 0.65 कहाँ पर आएगा, देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। 0.65 यहाँ पर कहीं आएगा। और सामने काउंट कितने हैं आपके पास, 0.65 में 29,500। तो 29,500 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका
थर्ड पॉइंट है। और ये देखें ओरिजिनल यहाँ पे आ रहा है, ये 29,500 यहाँ आ रहा है, तो एग्जैक्टली हम सही बना रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 1,40,000, ये रहा 40,000, एग्जैक्टली स्ट्रेट पे आ जाएं, एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया आपका ये रहा 40,000। ठीक है, और नीचे आ गया आपका 1,000। यहाँ पर आप इस तरह, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, जब आप पॉइंट प्लॉट करें तो इस तरह डॉट लाइन्स आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 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 यहाँ पर आ गया पॉइंट, ये आता है आपका पॉइंट, फिर सिमिलरली नीचे एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी शेढ़ी है तो आप वो देख लें। ठीक है, इस तरह आपका एक पे आएगा, एक पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पॉइंट ड्रॉ होगी। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपकी 1.4, 52,000। 52,000 कहाँ पर है, एग्जैक्टली यहाँ पर, कहाँ होगी, यहाँ पर होगी 52,000। और आपकी नीचे जो पॉइंट है वो क्या है, आपकी नीचे जो है वो ऊपर 1.4, तो 1.4 आएगा यहाँ पर, और 52,000 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी आएगी नेक्स्ट पॉइंट। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है कि देखें यहाँ पर क्वेश्चन देखें, ये रहा, फाइंड द एनर्जी ऑफ अननोन अल्फा रेज, ये मालूम करना है किस काउंट पे, 31,600। तो 31,600 किसके बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा, देखें यहाँ पर आएगा आपका 31,600, यहाँ पर। ठीक है, 31,600, 31,000। अच्छा, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी मालूम कर सकते हैं। देखें 31,000, ये देखें ये होगा 35,000, इसका 35,000 और 30,000 का आधा ये होगा आपका यहाँ पर 32,500। तो 31,000 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसके डायरेक्ट लाइन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर और आप इसको नीचे भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमको निकालनी, तो इस तरह भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आएगी। तो एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मैं आपके लिए, अच्छा एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या होगा, आपको फार्मूला यूज़ करना होगा। कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। क्या करना पड़ेगा आपको, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन का फार्मूला आपने लगाना होगा। जो क्या है आपके पास फार्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ये x और y पॉइंट्स कौन सी हैं, मैं आपको बताता चलूँ। x और y पॉइंट्स वो हैं जो हमें मालूम करनी है, या जिस पॉइंट पे मालूम करनी है। ठीक है, तो हमें मालूम क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं इसे आप सपोज करें ये x है आपकी। ठीक है, ये x वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो वॉल्यूम दे आपको x वैल्यू मालूम करनी है, और y आपको गिवन है, मतलब y एग्जैक्टली आपको गिवन है, वो क्या है 31,600। वाई आपके पास क्या गिवन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंदी है, लेकिन एक बार मैं आपको डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ कि आप जिंदगी भर ना भूलें। तो मेथड ऑफ इंटरपोलेशन क्या कहता है, y2 माइनस वाई वन इज अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा, x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता चलूँ y2 क्या है यहाँ पर, y2 इज द नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर आपका x है, ये आपका y हो गया। ठीक है, इसका जो अगले नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका y2 होगा, और प्रीवियस जो नंबर होगा वो आपका y1 होगा। ठीक है, सिमिलरली इसका नेक्स्ट नंबर आपका x2 होगा, और प्रीवियस नंबर आपका क्या होगा, x1 होगा। मतलब x1 की वैल्यू आ गई 0.65, x2 की वैल्यू आएगी 1, और ये y1 की वैल्यू आएगी 29,500, y2 की वैल्यू आ गई आपके पास 40,000। पुट इन द फार्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, y2 की वैल्यू हमने 40,000 पुट की, y1 की 29,500, x2 की वैल्यू 1, x1 की 0.65, y की वैल्यू 31,600, y1 की वैल्यू 29,500, x की वैल्यू हमें मालूम करनी है कि कितने नंबर ऑफ काउंट्स या अपना कितनी एनर्जी बन रही है। फाइंड द एनर्जी ऑफ अननोन अल्फा रेज जो है हमें मालूम करनी है, वो अल्फा रेज की एनर्जी ये x हमें मालूम होगा। ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे x1 के साथ। देखिए 40,000 ये जो है 40,000 में माइनस करें 29,500, तो कितने बच जाते हैं रिमेनिंग, तो आपके पास बन जाएंगे, देखें ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, 40,000 माइनस 29,500, 10,500 बचाएंगे, 1 माइनस 0.65 तो 0.35 आ जाएगा। 31,600 में 29,500 माइनस करेंगे तो 2100 आएगा अपॉन x माइनस 0.5। ठीक है, तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0.35 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10,500 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इस तरह हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो आपके पास
x माइनस 0.65 की वैल्यू ये आ गई, ये 0.65 यहाँ अगर ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ आपके पास x की वैल्यू आ गई 0.7। देखिए हम बिल्कुल क्लोज थे, यहाँ पर होगी वैल्यू, ठीक है, हम आसपास थे, मतलब कि हमने ग्राफ सही बनाया है, ठीक है। तो हमने ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आती है, तो ये हमने ग्राफ सही बनाया हुआ। सो x इज द रिक्वायर्ड नंबर, मतलब कि 0.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी कितने काउंट्स पे, 37,500 पे, जो आपको क्वेश्चन रिक्वायर्ड था उसी क्वेश्चन के हिसाब से हमने निकाला है, जो बनता है कितना, 0.75, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, सो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना आप भी। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, ठीक है, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होगा आपका पहला आंसर, द वैल्यू ऑफ ई ए 8 काउंट इज 0.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। वाई कोई एक नंबर है, ये कोई वेरिएबल है जो एक्स स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड वाई इज इक्वल टू एम फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। वाई की वैल्यू एम है किसी पर्टिकुलर केस में या पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स में। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एम, मतलब कि हमें एक्सप्रेशन मालूम करनी है, वाई की इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर वेरिएबल सिर्फ क्या है, एम आए, एक्स नहीं आए, तो वो हमें मालूम करनी है। व्हेन दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज डबल्ड। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या करें, डबल कर दें, और फिर y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ m, मतलब x नहीं आए, ठीक है। तो देखें, द y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल की साइड में जब खत्म करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है y किसके बराबर है, m के बराबर है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो जाएगी, ठीक है। देखें, ये हमें हो जाएगा, c की वैल्यू मिल गई कांस्टेंट। अब देखें, ये हो गया हमारे पास c की वैल्यू। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि x डबल हो गया, x इज इक्वल टू 2x हो गया, और हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो इसमें x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2x हो गई, तो c 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 टू ज़ा 4, x पे स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइव इज इक्वल टू सी इंटू 4x स्क्वायर। सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम देखें, ये रही वैल्यू c की, आप पुट करें इसके अंदर m अपन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो y आपके पास आ गया आपके पास 4m, ठीक है। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ m। आप इसमें नोट करें, आपको कहीं पे जो है वो क्या है, x नहीं मिलेगा, तो इन टर्म्स ऑफ m। तो ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया, 2023 का जो पार्ट 2 है जनरल एबिलिटी का, हमने पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर इसके रिलेटिव आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू, टेक केयर।